आजकल के समय को देख करके हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव है। अगर आपके जीवन काल में बार बार ही बुरा हो रहा है, बहुत बार बुरा होता है, आपकी मन स्थिति घबराने लग जाए, कमज़ोर होने लग जाए, कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि सब कुछ उल्टा क्या इसलिए तो नहीं हो रहा कि हमारे जीवन में बहुत अच्छी कुछ प्लानिंग हो रही हो, ईश्वर कुछ बहुत अच्छा करने वाले हों, देने वाले हों। क्योंकि बहुत सुंदर निखार आने से पूर्व बहुत तपना पड़ता है। ऐसे निखार कभी जीवन में नहीं आ जाता। और अगर आ भी गया, किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए ला करके तुम दे दो, अब उसको संभालने की जिम्मेदारी ना पता हो कैसे संभाला जाता है, कैसे संभलेगा, तो वो क्या करेगा, या तो यारी दोस्ती में उड़ा देगा और या फिर उल्टे सीधी जगहों पर लगा देगा। तो किसी भी पात्रता को पाने से पूर्व भगवान वो पात्रता कैसे आएगी, इसलिए ठोक पटील के अच्छा करते हैं। तो अगर सब कुछ विपरीत हो जाए तब भी वैष्णवों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जितना विपरीत हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा मेरे जीवन में अच्छा भी होने वाला है। ये भावना प्रत्येक वैष्णवों को रखनी चाहिए अपने जीवन में। और ये भावना यदि हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हम घबरा जाएंगे, क्योंकि मानव जीवन में कब किस हाल में क्या परिस्थिति होने लग जाए हमें नहीं पता, हमारे हाथ में नहीं है। और हम चिंता करने भी लग जाएंगे तो चिंता करके कर भी क्या लेंगे। अपने मन मुताबिक कभी कुछ नहीं हुआ और न होगा। एक व्यक्ति बड़ा साम्राज्यशाली था, वो अपने पुत्र से कह के गया कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी इच्छा है कि अंतिम जब संस्कार हो मेरा तो मुझे पैर में जुर्राब यानी मोजे पहना देना, मेरी अर्थी पर मैं मोजे पहन करके अर्थी तक जाऊं, ये मेरी अंतिम इच्छा है। उसका बेटा बोला, बताओ पिताजी, ये कह के गए अंतिम इच्छा है, और अगर अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी ना कर पाया तो मेरा पुत्र होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उसके पिता का शरीर शांत हुआ, ये उन लोगों के लिए बात बता रहा हूं जो अगर चारों तरफ विपरीत हो जाए तो घबराओ मत। अगर डूबना भी है तो फिर ऐसे डूबो, तेरे सहारे तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, मुझे नहीं पता। अगर मैं नौका हूं तो पतवार तो तुम हो। नौका कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन अगर पतवार खेने वाला अच्छा नहीं है तो नौका बीच में डूबेगी। जैसे मैंने बोला था कि भवाडवी संसार से पार जाने के लिए सत्संग रूपी नौका जीवन में होना बहुत जरूरी है। एकादश स्कंद में नव योगेश्वर का संवाद है, तो वहां पर निमि राजा ने भगवान से प्रश्न किया है नव योगेश्वरों से कि भागवत धर्म क्या है। तो वहां पर जो कवि नाम के योगेश्वर हैं उन्होंने यही कहा है, राजन, कई बार शरीर को ही व्यक्ति आत्मा मान बैठता है। मरता तो शरीर है, आत्मा थोड़ी मरती है, आत्मा तो परमात्मा है। कष्ट तो शरीर को होता है, मोटा पतला दुबला दुख सुख ये सब शरीर के लक्षण है, आत्मा का लक्षण नहीं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति देह में ज्यादा आसक्ति रखता है, देह के संबंधियों में ज्यादा आसक्ति रखता है, माता पिता पुत्र भगनी भाई बंधु, इन सब की आसक्ति जब जीवात्मा की बहुत हो जाती है इन सब में, तब इन्हीं से भगवान कहते हैं मैं कष्ट दिलवाता हूं। क्यों? क्योंकि जिस कार्य के लिए तू आया है वो कार्य मत छोड़ देना। अभी मैंने कहा कि हमारा पूर्व जन्म की कुछ ऐसी तामसिक इच्छाएं रह गई थी तो मानव देह मिला है, और पूर्व के अनुसार ही हमको वर्तमान जन्म मिला है। हम देखते हैं कई बार व्यक्ति अधर्म करता है तब भी बड़ा खुशहाल है, लेकिन हम धर्म करते हैं हम दुखी हो जाते हैं। तो जो अधर्म कर रहा है वर्तमान में पूर्व में बहुत अच्छे कर्म करके आया है। ऐसा नहीं कि वो पूर्व का बैलेंस अच्छा है। किसी का 10 करोड़ बैंक में है और फिर रोज कह दी वो 1000 रुपए उड़ाए तो कौन सी बड़ी बात है। अब तुम्हारे बैंक में 1 रुपए नहीं है, तुम उड़ा रहे हो हजारों, तो फिर दिवालिया घोषित ही होना पड़ेगा ना। तो निमि राजा से कवि योगेश्वर कहते हैं, राजन, शरीर को आत्मा मान लेना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। शरीर से अगर कोई अच्छी क्रिया हो भी जाए, किसी का भला हो जाए, किसी के काम आ जाओ, तो ये श्रेय खुद को मत दो, ये श्रेय परमात्मा को दो। आपके द्वारा हुआ है आप ही जानो, श्रेय परमात्मा को दो, जीवन बड़ा अच्छा चल जाएगा।
जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, नास्तिकता करता है, कोई भगवान नहीं होता, भगवान की सत्ता नहीं मानता, बहुत बड़े बड़े लोगों को हमने कोरोना जैसे काल में घुटने टेकते हुए देखा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव, हम तो अविनाशी हैं। अगर सदा सर्वदा कोई रहने वाला है तो वो परमात्मा, उसके सिवा कोई रहने वाला नहीं है। तो अगर बार बार बुरा हो रहा है तो एक बात जान लीजिए, कुछ अच्छा होने के लिए हो रहा है, घबराइए मत। भगवान ने बहुत जगह उपदेश किया है, मैते मोर मोरते माया, लेकिन धीरे धीरे मुक्ति किसे कहा है? जो संसार के सारे बंधनों को निभाते निभाते इन सब से अहमता ममता जो लग गई है, इन सब से मुक्त हो जाओ, अनासक्त हो जाओ। एक बहू का धर्म है कि वो अपने सास ससुर की घर में सेवा करे, सबकी बात माने, लेकिन सास का भी धर्म है कि जब वो 51 की उम्र से ज़्यादा हो जाए तो घर से अनासक्त हो जाए। थोड़ा तीर्थों में घूमने जाया करिए, जब 50 के बाद हो तीर्थों में जाइए, क्योंकि मरने के बाद कोई कुछ लेके नहीं गया। अभी मैं कह रहा था कथा को कि उन्होंने कहा, उसके पिता ने उस बालक के, कि जब मैं मरूं तो मुझे मोजे पहनाना, लेकिन जब वो मरे तो भैया मरने के बाद तो रोने वाले बहुत आते हैं, चाहे मन से आए चाहे बेमन से आए। अरे बड़ा भला व्यक्ति था बेचारा, आज चला गया। दूसरा, अरे कल तो मेरे संग चाय पी रहा था। ऐसी बड़ी बातें होती, मरने के बाद ही दुनिया नाम लेती है। जीते जी कभी तुम संसार में मत सोचो कि तुम्हें कोई अच्छा कहेगा, और अच्छा तुम्हें किसी से कहवाना ही क्यों है? अच्छे आचरण होंगे तो पुनः से सतयुग आएगा, और यदि तुम धर्म कर्म करके गए हो तो भगवान के सब अंग संग सेवी ग्वाल बाल सखा बन के आओगे। यदि बुरे आचरण होंगे तो सब कलयुग में आओगे। वो व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ है जिसको सतयुग में आने को मिल जाए। अरे सतयुग के राक्षस भी बड़े श्रेष्ठ थे, जो बैरी भी मानते थे किसे? भगवान को। लेकिन कलयुग के व्यक्ति बैरी किसे मानते हैं? इंसान को। इतनी इतनी बात पर व्यक्ति मरने तुलने को तैयार है। किसी से बदला ले लेना ये बड़प्पन नहीं है, किसी को माफ कर देना ये बड़ा बड़प्पन है। त्यागो, छोड़ो, थोड़े दिन का सफर है, किसी से सिकवा गिला कर भी लोगे तो क्या मिलेगा? बालापन तैने खेल गंवायो, जवानी बिताई खाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके? वहां जाकर के जवाब, यदि यहां बुरे आचरण है तो यमराज को देना है। यदि यहां केवल धर्म को पकड़ लो, धर्म तुम्हें बताएगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन जब वही व्यक्ति, जो मैं बात कह रहा था, जब मोजे पहनाने लगा अपने पिता के पैरों में, तो भैया लोग आ गए, अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसे कोई जाता है क्या? कुछ नहीं होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहां से कोई न पास होगा। कोई पास नहीं था। अपनी बोला, भैया मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मुझे मोजे पहनाना। लोग भला बुरा कहने लगे, उल्टा सीधा कहने लगे, अरे नहीं हम नहीं जाएंगे, अगर तू ऐसी अर्थी लेके जाएगा अभी चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं तेरे पास रहेंगे, कर ले जो अपने मन का करना है। छोटा बालक शांत हो गया बेचारा। लेकिन बात यही समझ में आई कि अपनी मर्जी से वो बेचारा मोजे तक, अर्थी तक लेकर के नहीं जा पाया। सब कुछ यहीं छीन लिया जाएगा, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारे बंगले, तुम्हारी कोठी, एक ही ऐसी अमूमन दवाई है जो सबको लेकर के जानी है ऊपर, वो है प्रभु नाम। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। इसलिए धर्म कर्म कहीं हो तो भाग करके जाइए। जैसे गौ चारण करके जब गाय आती तो बछड़ा भागता है। आजकल के बच्चे कह देते हम सफल हैं, हम सफल हो गए। सफलता क्या है? क्लबों में जा करके डिस्को डांस कर लेना, पैसे उड़ा देना, पर पुरुष पर स्त्री, ये सफलता है? ये केवल और केवल तुम्हारे काले जो कलंक हैं, ये तुमको ले जाएंगे कहाँ? नरक में। और नरक जाने वालों के लक्षण हैं अत्यंत कोपा, कटुका च वाणी,
जो बालक धर्म आचरण नहीं करते, क्लबों में जाते हैं, मस्तियां करते हैं, आजकल जो जो हो रहा है, अब यहाँ से हम नाम भी नहीं ले सकते हैं, 2-3 बातें जिनका नाम ले रहे हैं, ऐसे ही बालक नरक का बीजा पास करवाते हैं। अरे तुम ही बालक नहीं हुए, सतयुग में भी होता था, लेकिन बैर भी किससे था? राम रावण की भई लड़ाई, एक बामन एक छत्री था, वाने वाकी सी चुराई, वाने वाकी लंक जलाई, और बात कछु बातन न, और तुलसी लिख गयो पोथन न। लेकिन जो धर्म आचरण नहीं करते, उनकी वाणी कैसी हो? अत्यंत कोपा, बात बात पर क्रोध आता है, सहनशीलता उसी के जीवन में होती है। मेरी माँ, आजकल के नौजवान वही सहनशील है जिनके जीवन में धर्म आचरण है। माँ से प्रेम से बोलना नहीं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर जाने कोई फायदा नहीं है। घर की मैया को तुम लाठी जैसी बात बोलते हो, बैठी रहो, कोई बात नहीं। अपने घर का गद्दा सुधारना है, अपना बेडरूम सेट करना है, लेकिन वो बूढ़ी माँ के बिस्तर में मटमैले हो जाए, गंध आने लगे, तब भी कोई ध्यान नहीं जाता। ये बहुत अच्छे आचरण नहीं है। ऐसे लोग ही महाराज नरक जाते हैं। सफलता क्या है? अगर 2 पैसा तुमने कमाया और रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो गई, तो एक प्रार्थना करिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। ये सफलता है। तो अपने मर्जी से वो बेचारा व्यक्ति चिता तक मोजे पहन के, अरे औरों की क्या कहें, सिकंदर पूरी दुनिया में जिसने राज्य सत्ता चलाई, जब वो मरने लगा तो उसने बोला कि जब मेरा जनाजा निकले तो बाहर हाथ निकाल देना। मंत्री बोले अच्छी बात नहीं है राजा साहब, मरते समय जनाजे से बाहर हाथ निकालना, लोग क्या कहेंगे? बोले बस एक मैसेज देना चाहता हूं, संसार को निकाल देना। आजकल जो माया के पुजारी हो गए, अरे पैसा आ गया तो ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहां पर लक्ष्मी का अपमान है, क्लबों में उल्टी। अरे धन लगाओ, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, गौशाला निर्माण करा दो। क्या तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा मन नहीं भरा? आजकल सबसे ज्यादा यदि लक्ष्मी का अपमान होता है तो चरित्रहीनता पर, यहां धन व्यय हो रहा है माता जी। भगवान कहते हैं, मैंने देखा करोड़पति घर के बच्चों को फटे वस्त्र पहनते हैं। हमने पूछा भैया तुम करोड़पति घर के बालक हो, तुम्हारे ये फटे कपड़े हैं? बोले महाराज जी फैशन है। हमको बड़ी अपने ऊपर खुद की गिलानी आई, हम भी तो युवान हैं, हम भी तो बालक हैं किसी के, हमारे अंदर कभी क्यों नहीं आता कि हमको फटा जीन्स पहनना चाहिए या हमको संसार के कुछ ऐसे आचरण करना चाहिए? हम भी तो आप जैसी अवस्था में हैं, क्योंकि हमारी माँ ने हमें धर्म सिखाया है। हम जब बचपन में तो हमारी दादी हमको राम जी की कहानियाँ सुनाती थी, क्योंकि हमारा जन्म चित्रकूट में हुआ कि जब विश्वामित्र जी लेकर के राम लक्ष्मण को जाते हैं तो बीच में ताड़का मिलती हैं, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक बाण में राम जी ने ताड़का के प्राण हर लिए, मारीच सुबाहु को मारे, और विश्वामित्र जी ने फिर निर्भय यज्ञ जा करके किया। तो हमारे मन में प्रीति आई, अरे कैसे होंगे ठाकुर जी, कैसी उनकी कथा होगी। तो कहीं ना कहीं अगर आज धर्म कर्म से बालक दूर हो गए, धर्म युक्त कर्म से, तो माताओं का, उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा उसमें हाथ है। फिर हम एक बालक उन्हीं के घर का आया, फिर हमने उनसे पूछा भैया ये क्या कर लिया, यहाँ कुछ लग गया है क्या? बोला नहीं महाराज जी, ठोडी में छेद करवाने का ये फैशन आ गया है। हमने कहा दर्द नहीं हुआ? बोले दर्द तो हुआ है। ये यवन के लक्षण है, मनमानी आचरण मत करिए। अगर आप ऐसे मनमानी आचरण करेंगे तो कलयुग का आपके हृदय में प्रवेश होगा, कलयुग आपकी बुद्धि बिगाड़ देगा। ये यवनों के लक्षण हैं। आजकल बीच में जटा लगा ली जाती है और पूरी खोपड़ी साफ, ये यवन लक्षण है, ये यवनों के, राक्षसों के लक्षण है। हमारी प्रार्थना है ऐसे लक्षणों से बचिए। अरे किसी महात्मा का संग करिए, किसी धर्मात्मा का संग करिए, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसी ही रंगती आती है। तो जब जनाजा जा रहा था सिकंदर का, दोनों हाथ निकले, सिकंदर बोला मैं मैसेज देना चाहता हूं माया के पुजारियों, मैं सिकंदर एक छत्र साम्राज्य करने वाला, आज जब मैं जा रहा हूं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्या तू लेकर आया था, क्या तू लेकर जाएगा? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा।
जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजिए हरि विमुखन को संग। ऐसे व्यक्ति का साथ त्याग देना चाहिए। इसलिए भैया, अगर तुम्हारे जीवन में बार बार बुरा हो रहा है, हर रास्ते में बुरा हो रहा है, तो याद रखना, विश्वास रखना, हम एक पवित्र व्यासपीठ से आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके जीवन में बहुत अच्छा होने की तैयारी हो रही है। क्योंकि जब रात्रि जाती है तभी तो सुबह होती है। लेकिन काम नित्य करिए, काम से मुख मत चुराइए। मैं नहीं कहता आज के युवान को कि तुम पैसे मत कमाओ, बिना धन से धर्म भी नहीं होगा, बिना धन के धर्म नहीं होता। खूब पैसे कमाओ, खूब बढ़िया वस्त्र पहनो, खूब बढ़िया भवन बनाओ, सब कुछ करो। हम ये नहीं कहते हम कि भैया तुम सब यहाँ दे जाओ, बिल्कुल मत करो, बैरागी बन जाओ, धन कमाओ, माला ले लो, जा करके शंकराचार्य बन जाओ, बिल्कुल नहीं कहते। खूब धन कमाओ, बढ़िया आचरण करो, लेकिन ये याद रहे सब यहीं रह जाएगा। अगर ये बात याद रहेगी तो कभी भी तुम दुर्व्यवहार नहीं करोगे किसी से, किसी की आत्मा नहीं दुखाओगे। अगर किसी की आत्मा दुखाते हो तो ये बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है। वो काम तुम मत करो जिससे तुम्हें कष्ट हो, वो व्यवहार किसी के लिए मत करो जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए बुरा लगता हो। घबराओ मत। सूर्य नारायण से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि किसी को मेरा दर्शन करना हो तो वो सूर्य का दर्शन कर ले। सूर्य को क्या कहते हैं? सूर्य नारायण। अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है, बुरे दिनों को निकालना है, ये जो रात्रि का अंधेला तुम्हारे मन में है इसको निकालना है, तो काम रोज करो, काम से मुख मत चुराओ। सूर्य कभी अपना अवकाश नहीं करते हैं। 12 घंटे यहाँ निकलते हैं और 12 घंटे के बाद पृथ्वी के दूसरे कोने में निकल पड़ते हैं। चंद्रमा अवकाश कर लेते हैं अमावस्या को, लेकिन सूर्य अवकाश नहीं करते। इसलिए भुवन भास्कर सूर्य नारायण को नित्य प्रति अर्घ हमको देना चाहिए। सूर्य अर्घ देने से हमारी बुद्धि विवेक बड़े स्ट्रांग होते हैं, हमारी मस्तिष्क में बड़ी पॉजिटिव ऊर्जाएं आती हैं। और जो रोज संघर्ष करता है वही व्यक्ति रोता है जो खाली दिमाग लेके बैठा है। खाली दिमाग शैतान का है। 6 घंटा सो, बाकी के काम करो, सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी जो नहीं उठता 9-10 बजे तक सूर्य नारायण किरणें कहती हैं उठ जाओ उठ जाओ। ऐसा व्यक्ति भी अपने भाग्य को कभी बना नहीं पाता। भाग्य छोड़ो, 2 टाइम की रोटी में भी लाले पड़ते हैं। इसलिए अपनी सैया को जल्दी त्यागो। और ये नहीं कि आपकी पिलो, आपकी रजाई, तकिया उल्टे सीधे पड़े हैं। अपना बिस्तर स्वयं समेट के रखो। बाथरूम से जब नहा के निकलो तो खाली बाल्टी नहीं रखना चाहिए, ये असगुन है। ऐसे घर में दरिद्रता आती है, लक्ष्मी नहीं रहती। या तो उल्टा करके मग बाल्टी दोनों रख दो, और या फिर जल भर के बाल्टी में रखो। ये नियम अपनाओ। और सबसे बड़ी बात, कर्म करो। लेकिन फिर कह रहा हूं, कर्म वही करना जिसमें धर्म हो। धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान हो जाता है। इसलिए भैया कर्म करो। और ये जो अंधेले आते हैं घबराओ मत। मैं विश्वास से कहता हूं, आज अंधेला है, कल उजाला भी आएगा।